Assalamu alaikum students, how are you all? Basically we are going to start today the exercise number solved one, the fifth one, and the remaining part of my last day at college जो लास्ट वाला रहता था वो करेंगे। उसके बाद जो my first day at Harrow ये वाला इसका इंट्रोडक्शन आज किया जाएगा। First of all we will watch at the exercise number that one is the 5। हमारे स्कूल में बच्चों को जिस्मानी सजा दी जाती है। जिस स्टूडेंट सबसे पहले हम इसके वोकैबुलरी वर्ड देखते हैं, यानी कि कोर ओरल जो पनिशमेंट होती है इसे जिस्मानी सजा को कहते हैं। उसके बाद गिवन टू दी जाती है टू द चिल्ड्रन बच्चों को इन आवर स्कूल हमारे स्कूल में। अब इसका जो हम देखेंगे कॉर्पोरल पनिशमेंट इज गिवन टू चिल्ड्रन इन आवर स्कूल। जिस स्टूडेंट इसका जो सेंटेंस नंबर सेकंड हम देखते हैं, इसका मकसद बिज़ाहिर बच्चों की इस्लाह होता है। जिसके वोकैबुलरी वर्ड्स हम सबसे पहले देखते हैं जो बिज़ाहिर होता है अपैरेंटली, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट मकसद इज टू करेक्ट मीन इस्लाह करना, किसी की इस्लाह करना उसे करेक्ट कहते हैं। उसके बाद द चाइल्ड बच्चे की, जी इसका मकसद बच्चे की इस्लाह होता है। अपैरेंटली इट्स ऑब्जेक्ट इज टू करेक्ट द चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट जो सी है काफ और खे की साउंड आनी चाहिए जब आप करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 3 वाला जो है, लेकिन ये देखा जाता है कि सजा की वजह से बच्चे खुद एतमादी खो देते हैं। जिसमें इसका भी वोकैबुलरी वर्ड सबसे पहले देखें, बट लेकिन इट इज ऑब्जर्व्ड देखा गया है, देखा जाता है दैट द चिल्ड्रन जो बच्चे हैं लूज खो देते हैं देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं बामुहावरा, लेकिन ये देखा जाता है कि सजा की वजह से बच्चे खुद एतमादी खो देते हैं। बट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द चिल्ड्रन लूज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनमें जारहाना रवैया पैदा होता है, बगावत के जज्बात पैदा होते हैं। दे डेवलप द अग्रेसिव बिहेवियर एंड रेबेलियस फीलिंग, ठीक है। यहाँ पर रेबेलियस फीलिंग की जो आता है इसका ये बगावत है, एंड फीलिंग्स जज्बात रेबेलियस दैट इज द बगावत। जिसमें नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखते हैं, नतीजे के तौर पर वो उस्ताद और स्कूल से नफरत शुरू कर देते हैं सबसीक्वेंटली, ठीक है। सबसीक्वेंटली जो लफ्ज है इसका मतलब होता है नतीजे के तौर पर दे स्टार्ट हेटिंग, ठीक है। हेटिंग स्टार्ट शुरू कर देते हैं, हेटिंग नफरत करना देयर टीचर्स अपने टीचर से, एंड स्कूल और स्कूल से, और स्कूल जाना छोड़ देते हैं, एंड स्टॉप गोइंग टू स्कूल और स्कूल जाना छोड़ देते हैं। जी स्टूडेंट्स इसका जो मलास कॉलेज है इसके वोकैबुलरी वर्ड्स कुछ हैं। रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव इसको यहाँ पे देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट इसको सिलेबल्स में आपने बना के याद करना है। इस तरह आपके स्पेलिंग जो हैं जो डिफिकल्ट याद करने में जो मुश्किल पेश आती है दैट इज इजी फॉर यू। उसके बाद है ये सर रिप्रेजेंटेटिव दैट इज नुमाइंदा। उसके बाद एक्सप्रेस्ड, ठीक है, बयान करना। ग्रेटिट्यूड ये तशक्कुर के लिए यानी कि शुक्रिया अदा करने के लिए लफ्ज़ यूज होता है। उस पर हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एप्रिशिएटेड, ठीक है। तो ये होता है हौसला अफजाई करना। कपल्स इसको अशार को कहते हैं, जो शेर पढ़े जाते हैं उनको इंग्लिश में कपल्स कहते हैं। उसके बाद स्प्लेंडिड शानदार को कहते हैं। ये स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज नंबर सोल्ड वन दैट्स फिफ्थ वन दैट्स फिनिश नाउ, एंड जो इसका माय लास्ट डे एट स्कूल, माय लास्ट डे एट कॉलेज ये हुआ था, इसका ये आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। इनके सॉफ्ट फॉर्म में इसके सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों ही शेयर कर दिए जाएंगे। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस द फर्स्ट ईयर एट हैरो। ये सारा विल्सन एस चर्चिल ने लिखा, ये उनके राइटर हैं। ये बेसिकली वो खुद स्टूडेंट थे वहाँ पे हैरो में। ये हैरो बेसिकली जो लंदन का नॉर्थ है वहाँ पे एक सिटी है, उसके नाम से उन्होंने ये यानी कि एक स्कूल का नाम है, तो वहाँ पे ये दाखिला लेने के लिए गए। उन्होंने सारी इसमें स्टोरी यानी कि बताई हुई है। इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर शेयर करेंगे आपके साथ। क्वेश्चन आंसर के वीडियो जो भी उन्होंने बताया होगा वो सारा डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद इसके सैनम वर्ड्स वो किए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं, अब वो बता रहे हैं यहाँ कि ये बरतानिया के मशहूर जो थे वज़ीर-ए-आज़म या प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम जो थे विल्सन एस चर्चिल, जो यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे। अब वो हैरो नाम एक स्कूल है वहाँ पे दाखिला के लिए जाते हैं, यानी कि उन्हें दाखिला लेना है वहाँ पे। ये उन्होंने सारी स्टोरी बताई हुई है कि वो कैसे यानी कि दाखिला लेने जाते हैं, क्या उनके साथ रहनुमा होता है,
किस तरह के यानी कि उनके जज्बात होते हैं, किस तरह का उनको डर होता है वहाँ पे कि वो दाखिला लेने जाएंगे तो व्हाट हैपन टू हिम। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यानी कि जब वो 7 ईयर्स के हुए हैं तो उनको वहाँ पे यानी कि जब तभी से उनका एक एग्जामिनेशन के साथ एक सिलसिला का चल रहा है। तो वो बता रहे हैं कि जब भी यानी कि एग्जामिनेशन में वो बैठते हैं तो उस वक्त जो एग्जामिनर उनसे क्वेश्चन पूछता है दैट इज डजंट नो, यानी कि वो ऐसे, उनका कहने का मकसद है कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो कि उन्हें आते नहीं होते बेसिकली, यानी कि वो डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है जो उनके माइंड में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनका जो इंटरेस्ट वो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि वो यानी कि तारीख, पोइट्री यानी कि शायरी, हिस्ट्री और मजमून नवीसी जो है वो उनका फेवरेट है, वो इसमें यानी करना चाहते हैं। लेकिन जो एग्जामिनर है वो उनके बारे में लातीनी के बारे में पूछता है उनसे, उसके बाद रियाजी के बारे में पूछता है, यानी कि उसका रुझान जो है यानी कि क्वेश्चन पूछने का वो लातीनी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस से है, तो वो बेसिकली इंग्लिश में या कि उनकी पोइट्री में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है। उसके बाद जो है वो यानी कि एक ऐसे राइटिंग वो उसमें ज़्यादा यानी कि इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको यही होता है कि जो मुझसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दे शुड बी अबाउट मैथमेटिक्स और जो लैटिन के बारे में होंगे, तो वो इसी बात से वो डर है। तो जो सेम जो उनको डर होता है वैसा ही होता है कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछे होते हैं दैट्स अबाउट द मैथमेटिक्स एंड लैटिन एज वेल एंड ही इज कंफ्यूज्ड। तो वो क्या कहते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं वहाँ पे, उसके बाद यानी कि उसके काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि मैं इसके बारे में नेक्स्ट क्यों क्या करूँ, कि उनको आता ही नहीं होता, क्योंकि दैट्स अ डिफरेंट पेपर डिफरेंट होता है, उनका इंटरेस्ट और होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि वो 1 घंटा गुजर जाता है, उसके बाद फिर वो ब्रैकेट साइडों पे लगाते हैं बिटवीन, उसी दौरान जो उनके पेपर के ऊपर कुछ यानी कि इंक के आप कह लें कि धब्बे पड़ जाते हैं पेपर के ऊपर, तो उसको यानी कि साफ करने में या सारा टाइम यानी कि उनका स्पेंड हो जाता है। उसके बाद जो उनका यहाँ पे मिस्टर वेलन जो है उनके प्रिंसिपल थे, वो उनका पेपर देखते हैं तो उनको समझ आ जाती है कि ही नोज everything, he knows lots of thing about he have lots of knowledge but he can't explain, कि इनके पास बहुत सारा नॉलेज है about different आप कह लेंगे aspects, but he can't explain, कि इनके पास नॉलेज है बट ये बयान नहीं कर सकते। तो वो यहाँ पे क्या कहते हैं, उनको ये चीज़ उनकी जज कर लेते हैं मिस्टर जो विंस्टन चर्चिल की। तो फिर क्या होता है कि वो उनको वहाँ पे दाखिला दे देते हैं। तो दाखिला उनको कहाँ पे मिलता है कि जो इंग्लिश है यानी कि दो आप कह रहे हैं कि सबसे इजी सब्जेक्ट इंग्लिश है उनका, ये बेसिकली इंग्लैंड से रिलेटेड है, तो वहाँ की ये यानी कि नेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो उसके बारे में ही वो उनको वहाँ पे उस डिपार्टमेंट में यहाँ पे मिलता है दाखिला। अब नेक्स्ट क्या होता है कि वो उन्होंने उस चीज़ में दूसरे यानी कि उनको लास्ट पे ही दाखिला मिलता है। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं उनको लैटिन में, मैथमेटिक्स में या दूसरे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें उनको दाखिला मिल जाता है। ये थोड़ा यानी कि वीक होते हैं उन सब्जेक्ट में, इनको इंग्लिश में मिलता है। तो फिर क्या होता है कि इनका लास्ट पे उनके जो नेमिंग के हवाले से उनकी जो क्लास में सीटिंग होती है, जो क्लास में उनकी अरेंजमेंट्स होती है, वो उनके नेम के जो अल्फाबेट्स होते हैं उसके मुताबिक होती है। जो सेकंड लास्ट पे जो स्टूडेंट्स थे इनसे पहले 2 स्टूडेंट्स वो बेसिकली अनफॉर्चुनेटली वो लेफ्ट कर जाते हैं, तो ये लास्ट वाले स्टूडेंट रह जाते हैं। फिर क्या होता है कि आफ्टर ऑल दैट अब इनका इंटरेस्ट इंग्लिश में था, ये अब उनके जो टीचर थे वहाँ पे वो बड़ी यानी कि इनको महारत से पढ़ाते थे, यानी कि उनका जो इंटरेस्ट था बच्चों के अंदर डेवलप करना कि ये उनकी नेशनल लैंग्वेज है, वी शुड लर्न इंग्लिश फर्स्ट, कि हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर यानी कि हमें यानी कि करना चाहिए डेवलप, इसको करना चाहिए, स्टूडेंट को ये लर्न करना चाहिए। अब इनका पहले ही ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट था तो ये इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको लर्न करते हैं, सीखते हैं उसको, ठीक है। तो उनके जो पैरेलल दूसरे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लैटिन में आप कह रहे हैं या मैथमेटिक्स में जिन्होंने यानी कि अपनी स्पेशलाइजेशन की या उसमें डिग्रीज हासिल की, आफ्टर ऑल उनको क्या करना पड़ा कि अपनी लैंग्वेज दोबारा इंग्लिश ही सीखनी पड़ी अपनी, यानी कि आप कह लें कि लाइवलीहुड कमाने के लिए। तो उन्होंने फिर कहा कि मैंने तो यानी कि शुरू से मेरा इंटरेस्ट यानी कि इसमें था, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना, अब जब उनका जब बर्थडे थे तो उनका क्या था कि उनका ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, उनका मकसद ये बन जाता है कि ये हमारी जो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है ये शुड बी हर किसी को यही सीखनी चाहिए, ताकि आफ्टर यानी कि दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं, दूसरे जो मज़ामीन हैं उनमें स्पेशलाइजेशन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आफ्टर ऑल हमें अपनी जो लैंग्वेज है उसके अंदर ही मुझे सीखना पड़ रहा है, यानी कि जो दूसरे जिन्होंने किया था फॉर एग्जाम्पल रियाजी में या लैटिन वगैरह में या दूसरे सब्जेक्ट जिन्होंने किया था उसके बाद भी उनको यही इंग्लिश सीखनी पड़ी, यानी कि उनमें वर्क करने के लिए भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश सिखा रहे हैं यहाँ पे, तो वी हैव टू बी हेल्प फ्रॉम द उर्दू, हमें उर्दू से हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज जो मदर लैंग्वेज होती है वो
should be command, all the students should be command on their own language, यानी कि जो अपनी लैंग्वेज होती है उसमें कमांड होनी चाहिए जी स्टूडेंट। नेक्स्ट हम इसके जो प्रोनाउन है उसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर एट हैरो ये इनकी सारी डिटेल है, इसको वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। इनके क्वेश्चन आंसर हैं या साथ हम रीडिंग कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी सैनम आ रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह इसके साथ जो एसेस हैं वो हम वन बाय वन सेंड करते जाएंगे ग्रुप में सॉफ्ट फॉर्म में, वहां से आप देख सकते हैं। इफ एनीवन गेट एनी क्वेरी अबाउट दैट यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दैम, ठीक है। उसके बाद जो है आपके जो टेस्ट स्टूडेंट्स हो रहे हैं, टेस्ट ग्रुप में सेंड किए जा रहे हैं, तो वो सारे स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट टू यू कि आप लोग सारे बिट सॉल्व करें। यू हैव टू सोल्व देम, फिर आपको उनकी क्वेरीज अगर आप सॉल्व कर रहे हैं उसके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हम उनको डिस्कस करेंगे तो फिर ही है। तो यू हैव टू बी सॉल्व ऑल द टेस्ट दैट्स सेंड इन द ग्रुप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।